अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है और टेक्नो का मोबाइल है कैमन 30 और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ऑन नहीं हो रहा है। कस्टमर का कहना ये था कि भाई कि मैंने इसको चार्जिंग पर लगाया तो वापसी जब चार्जर निकाला तो मोबाइल ऑफ था और गर्म भी हो रहा था। तो चार्जिंग के दौरान बंद हो गया और गर्म भी हो रहा है। तो इसको मैं आपको एक दफ़ा चेक करवाता हूँ यूएसबी केबल लगाकर। इसको पहले मैं इसकी बैटरी कनेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं 5 वोल्ट पे सेट करता हूँ। यूएसबी केबल को एंटर किया, दिखाई दे रहा है सही से? सही है। तो ये आउटपुट वोल्टेज देता है, तो ये ले रहा है बहुत हाई एम्पेयर ले रहा है, 0.6 के करीब 1.8 एम्पेयर इसने ले लिया, बहुत ज्यादा हाई एम्पेयर। और सर्किट जो है ना गर्म भी हो रहा है। विदाउट बैटरी हम चेक करते हैं, विदाउट बैटरी में कितने एम्पेयर ले रहा है। बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता हूं। बिना बैटरी के एम्पेयर अभी भी ले रहा है, लेकिन कम ले रहा है बिना बैटरी के। अच्छा जी, तो हमारे पास जब डेड मोबाइल आ जाए तो सबसे पहले हम लोग ने पहला स्टेप जो होगा प्राइमरी सप्लाई को चेक करना, प्राइमरी सप्लाई को कूल टेस्ट करना, वीबैट और वीपीएच, ये सबसे पहला काम होगा। मैं बोर्ड को डिस्कनेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पर इसकी बैटरी टच होती है, इसको चेक करते हैं। मीटर को डायोड मोड पे सेट कर लेते हैं और मीटर की प्लस वाली तार को बैटरी कनेक्टर के प्लस पर और माइनस वाली तार को माइनस पर। तो जीआर रीडिंग क्या दे रहा है? 0 0 शो करवा रहा है। इसमें दो बैटरियां लगी हुई हैं, तो दूसरे वाले पॉइंट पे चेक करते हैं यहाँ पे कितना दे रहा है। यहाँ पर भी वही रीडिंग दे रहा है, मतलब यूं कह लो कि वीबेट हमारा फुल शॉर्ट है, वीबेट सप्लाई जो है वो हमारा बिल्कुल फुल है। और उसके अलावा इस पर काम भी हुआ है, कोशिश की गई है, कोशिश की गई इस मोबाइल फोन पर काम करने की। तो अभी हम लोग ने क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा एरिया गर्म हो रहा है चार्जिंग से रिलेटेड, मतलब चार्जिंग की कोई ना कोई सप्लाई शॉर्ट होगी इसके अंदर। तो इसमें अंदाजे के मुताबिक वीबस सप्लाई अमूमन ये होता है, इसका डायग्राम तो नहीं है इस मॉडल का, लेकिन ये B2B कनेक्टर है। तो एक दफा वीबस पे चेक करते हैं यहाँ पर कितने वोल्टेज है, तो सॉरी जीआर कितनी है। 650 के करीब जीआर रीडिंग शो करवा रहा है, 650 के करीब। तो ये सबसे आसान मोबाइल फोन वो होता है जो ऑटो स्विचिंग ले, सबसे आसान वो मोबाइल फोन होता है। तो इस वक्त में वही जो बूट केबल मैंने इसका बनाया हुआ है, तो इस बूट केबल को मैं बैटरी कनेक्टर पर लगाता हूं और अब देखता हूं ऑटो स्विचिंग लेता है वीबेट या नहीं लेता है। तो इसको हम लोग ने वीबेट पर लगा दिया और अब चेक करते हैं ऑटो स्विचिंग ले रहे नहीं ले रहे। मीटर को हम लोग ने 4.2 पर सेट करना है और आउटपुट ऑटो एम्पेयर ले रहा है, 1 एम्पेयर के करीब ले रहा है और बोर्ड जो है गर्म भी हो रहा है। तो हम लोग ने सबसे पहले ये सेंस करना है कि गर्म क्या चीज हो रहा है, वो हाथों के जरिए से हम लोग ने चेक करना होगा। वैसे मैंने चेक किया, पूरा बोर्ड ही गर्म हो रहा है। अब अगर पूरे बोर्ड गर्म हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां पर गर्म हो रहा है उस जगह पे मैं ब्रोजे के धुआं को लगाऊंगा और इससे ये हमें पता लगेगा जो सबसे पहले मेल्ट हो गया तो वो चीज शॉर्ट है इसके अंदर। तो ब्रोजे के धुआं को इस्तेमाल करते हैं, जो जो एरिया गर्म हो रहा था मैं उस सब जगह पे धुआं लगाता हूँ। ये पूरा चार्जिंग एरिया है, ये पूरी एरिया जो है ना गर्म हो रहा था। तो अभी हम इसको आउट सप्लाई ऑफ कर दिया मैंने डीसी सप्लाई से। तो अब देखेंगे कि सबसे पहले गर्म तो पूरा एरिया हो रहा था, लेकिन कोई एक चीज खराब होगी, सब चीज खराब नहीं हो सकती। तो चले, वहां दिख रहा है सही है, ये मेल्ट हुआ, ये देखा आपने, मैंने सप्लाई ऑफ किया
दोबारा से मैं इसको ब्राउज़र का धुआं लगाता हूँ। और ये फास्ट चार्जिंग आईसी है इसकी। जब हमारा मोबाइल फोन, मैंने आप लोग को जो समझाया था ना, दो चार्जिंग आईसी होती है, एक नॉर्मल चार्जिंग के लिए होती है, दूसरी फास्ट चार्जिंग के लिए होती है। तो अभी आउटपुट सप्लाई देते हैं और अब देखते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे सेट पानी की तरह बनते हैं और बहुत आसानी से बनते हैं। तो ये फास्ट चार्जिंग है। तो आपको क्या लगता है, अगर फास्ट चार्जिंग आईसी को निकाल देने से क्या सेट ऑन हो सकता है? हाँ, फास्ट चार्जिंग आईसी को अगर निकाल दिया जाए तो ऑन हो जाएगा। और अगर प्राइमरी आईसी को अगर निकाल दें, जो नॉर्मल चार्जिंग आईसी का, उसको निकालने से सेट ऑन होगा? नहीं होगा। तो इस आईसी को निकालते हैं और फिर चेक करते हैं क्या ऑन होता है या नहीं। हो सकता है कि और चीज शॉर्ट हो, ये तो आईसी निकालने के बाद ही पता लगेगा। तो चलें, दिखाई दे रहे? अब दिखाई दे रहे? अब आ रहा है? आईसी को जब भी आप निकालें ना, तो बोर्ड होता है गर्मा गर्म, तो कोशिश किया करें उसके बॉल जो है ना उसी टाइम साफ कर लिया करें। ये देखिए 2 पॉइंट शॉर्ट भी हो रहे हैं इसमें। अब पता लगे आप इसकी रीडिंग चेक कर रहे हैं और ये आपको फिर प्रॉब्लम ना कर जाए। काव्य की बिट भी खराब हो गई है। जो साफ करने के बजाय और शॉर्ट हो गया। चले, अगर कभी ऐसा हो जाए ना तो आप फिर बीजीए पेस्ट का इस्तेमाल करें, जिससे हम आईसी रिबॉलिंग करते हैं। और काम खराब हो गया। थोड़ा सा बोर्ड को और गर्म कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड अगर गर्म होना तो फिर साफ सही होता है। जी, अब साफ हो गया। इसको वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद देखना है कोई आपस में शॉर्टेज रह तो नहीं गई है। एक दफा हम इसकी जीआर चेक कर लेते हैं, वीबेड की जीआर को चेक कर लेते हैं कि वीबेड की जो जीआर है उसमें कोई फर्क आया या नहीं आया, वरना हो सकता है दूसरी आईसी भी निकालनी पड़े। मीटर को डायोड मोड पे सेट करते हैं, प्लस वाली तार को प्लस पर और माइनस वाली तार को माइनस पर। वीबेड की जीआर ओके हो गई है। अच्छा, दूसरी वाली को भी चेक कर लेते हैं, दूसरी वाली भी ओके हो गई है। अच्छा जी,
तो अभी क्या करें, इसको एक दफा ऑन करके चेक कर लेते हैं। एक दफा मैं आपको आईसी की कंडीशन दिखाऊं। आईसी की कंडीशन दिख रही है आपको? ये देखें, साफ नजर आ रही है कि आईसी जली हुई है। ये आईसी जल गई है। फास्ट चार्जिंग आईसी है ये जल गई है। एक दफा इसको चेक कर लेते हैं ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो सकता है इसने किसी और चीज को भी डैमेज किया हो। अगर ऑन ना हुआ तो वरना मोबाइल तो इसको ऑन होना चाहिए। यूएसबी केबल लगाए, ऑन ऑफ का बटन दबाएं, क्या करें? हाँ, यूएसबी केबल लगाते हैं। इसको 5 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं। ऑन हो गया और मैक्सिमम एम्पेयर पर भी चला गया है। फास्ट चार्जिंग तो नहीं करेगा लेकिन नॉर्मल चार्ज ये करेगा, मतलब सुपर फास्ट वगैरह जैसे लिखा हुआ था वो चीज नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फायदा हासिल हुआ होगा। मिलेंगे अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज।